हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 9 को भी आज हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग मोबाइल एंड सेटल कम्युनिटीज़ के बारे में पढ़ रहे थे। आगे पढ़ते हैं। इन मेनी एरियाज ऑफ प्रेजेंट डे बिहार एंड झारखंड, चेरो चिफडम्स हैड इमर्ज बाई द 12th सेंचुरी। आज के वर्तमान बिहार और झारखंड के कई सारे क्षेत्रों में जो चेरो चिफडम थे वो इमर्ज थे 12वीं सदी में। राजा मान सिंह, अकबर फेमस जनरल, अटैक्ड एंड डिफीटेड द चेरोस इन 1591। राजा मान सिंह जो कि अकबर के एक प्रसिद्ध जनरल थे, सेनापति थे, उन्होंने आक्रमण किया चेरोस पे और 1591 में उनको हरा दिया। अ लार्ज अमाउंट ऑफ बूटी वाज टेकन फ्रॉम देम, और बहुत सारा धन, बहुत सारा पैसा, संपत्ति उनसे ले लिया गया। बट दे वे आर नॉट इंटायरली सबड्यूड, लेकिन वो पूरी तरह बर्बाद नहीं हुए। अंडर औरंगजेब द मुगल फोर्स्ड कैप्चर मेनी चेरो फोर्ट्रेस एंड सब्जुगेटेड द ट्राइब। और औरंगजेब के शासनकाल में मुगल जो थे उन्होंने उनके कई किलों पर अपना कब्जा जमा लिया और उनको सब्जुगेटेड किया। द मुंडास एंड संथाल वेयर अमोंग द अदर इम्पोर्टेंट, और जो मुंडा जनजाति थी और संथाल जनजाति थी वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण थी। ट्राइब दैट लिव इन दिस रीजन एंड ऑल्सो इन उड़ीसा एंड बंगाल, और यहाँ पे भी ट्राइब रहती थी बिहार झारखंड में, और उड़ीसा और बंगाल में भी रहती थी। देखिए यहाँ पे कुछ का नाम दिया है। ये हिमाचल प्रदेश के हैं, गदीस कहा जाता है इन्हें। ये जो है मुंडास, झारखंड में पाए जाते हैं मुंडा। अर्जुन मुंडा सुना होगा आपने। फिर नीचे ये नागास, नागालैंड के है, इन्हें नागा कहा जाता है। और ये संथाल्स, ये भी झारखंड के है, संथाली। और ये कोलिस, ये राजस्थान की लग रही है। चलिए आगे देखते हैं। द लार्ज ट्राइब ऑफ भील्स वाज स्प्रेड अक्रॉस वेस्टर्न द सेंट्रल इंडिया, और भील का जो जनजाति था वो तो पश्चिमी और मध्य भारत में फैल गया। बाय द लेट 6th सेंचुरी मेनी ऑफ देम हैड बिकम सेटल एग्रीकल्चरिस्ट एंड सब इवन जमींदार, और 16वीं शताब्दी में उनमें से कुछ जो थे एग्रीकल्चरिस्ट बन गए, यानी खेती करने लगे, किसान बन गए, और कुछ जो थे जमींदार बन गए। मेनी भील क्लैंस नेवरथलेस रिमेन्ड हंटर गैदरर, और कई सारे भील क्लैंस जो थे वो अभी भी हंटर गैदरर थे, शिकार करके खाना इकट्ठा करने वाले। द गोंड्स वेयर फाउंड इन ग्रेट नंबर अक्रॉस द प्रेजेंट डे स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। और गोंड जनजाति काफ़ी फेमस जनजाति आज भी। ये जो थे प्रेजेंट डे जो है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, यहाँ पाए जाते थे। देखिए ये भील है, राजस्थान की जनजाति है। हाउ नोमैड्स एंड मोबाइल पीपुल लिव, अब तो हमने देखा जो पीपुल सेटल रहते थे वो कैसे रहते थे। अब देखते हैं जो सेटल नहीं रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे, घुमक्कड़ थे, वो कैसे रहते थे। द बंजारास वेयर द इम्पोर्टेंट ट्रेडर नोमैड्स, जो बंजारा थे वो व्यापार के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। आज भी देखते हैं कितने राजस्थानी लोग आते हैं, अपना टेंट लगा के कुछ सामान बेचते हैं या फिर कुछ बनाते हैं। तो वैसे ही उस समय भी वो लोग व्यापार के लिए इधर से एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे। देयर कारवा वाज टांडा, और उनके कारवा को टांडा कहा जाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी यूज द बंजारा टू ट्रांसपोर्ट ग्रेन टू द सिटी मार्केट, और अलाउद्दीन खिलजी उनका प्रयोग लेते थे, उनसे जो अनाज था वो सिटी मार्केट में ट्रांसपोर्ट करवाते थे। एम्परर जहांगीर रोट इन हिज मेमोरीज दैट द बंजारास, और जो महाराजा जहांगीर थे उन्होंने अपने याद में बंजारा के बारे में लिखा है। आगे देखते हैं, पहले देख लिए बंजारा वुमेन कैरिंग वाटर। तो ये ऐसी होती थी, कहीं पे अपना बस के वहाँ पे ये लोग पानी खाना सबका इंतजाम कर लेते थे। चलिए आगे देखते थे महाराजा जहांगीर कैसे सोचते थे। कैरिड ग्रेन ऑन देयर बुलॉक फ्रॉम डिफरेंट एरिया एंड सोल्ड इट, मेमोरी दैट द बंजारास कैरिड ग्रेन। और जहांगीर लिखते हैं कि वो अनाज को ढोते थे अपने बुलॉक्स, अपने बैलगाड़ी में, फ्रॉम डिफरेंट एरिया, अलग अलग क्षेत्रों में जाके, और उसे शहरों में बेचते थे।
दे ट्रांसपोर्टेड फूड ग्रेन फ्रॉम द मुगल आर्मी ड्यूरिंग मिलिट्री कैंपेन। और जब सैन्य कार्रवाई होती थी, जब युद्ध छिड़ता था, बैटल होता था, तो वो लोग खाना पहुंचाने का काम करते थे मुगल आर्मी के लिए। विथ अ लार्ज आर्मी देयर कुड बी 1 लाख बुलॉक्स कैरिंग ग्रेन। और उनका इतना बड़ा ये होता था, कारवा होता था जिसमें 1 लाख तक बैल गाड़ी या बैल होते थे। मेनी पेस्टरल ट्राइब रियर्ड and sold animals such as cattle and horses to the prosperous people। अब बहुत सारे जो ट्राइब थे वो क्या करते थे, जानवरों को पालते थे, जैसे कि कैटल जिसमें गाय भैंस बकरी और हॉर्सेस घोड़े को, और उससे समृद्ध लोगों को बेच देते थे। अब ब्लेंडिंग ऑफ कस्टम्स एंड ट्रेडिशन पढ़ते हैं कि जो समाज का परंपरा रिवाज था वो कैसे ब्लेंड हुआ। जनरली द मेंबर्स ऑफ अ मोबाइल कम्युनिटी फ्रॉम अ होमोजीनियस ग्रुप। और ज़्यादातर जो मोबाइल कम्युनिटी होते थे वो होमोजीनियस ग्रुप के होते थे। हमने हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस पढ़ा था, उसके लिए आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। व्हेन दे सेटल डाउन एट वन प्लेस द प्रोसेस ऑफ स्टेट फॉर्मेशन बिगिन। और वो जब एक जगह बसने लगे, एक जगह सेटल होने लगे, तो जो स्टेट फॉर्मेशन शुरू हो गया, वो एक समाज बनने लगा। All members of this group are equal in the beginning, but soon one or more people start to enjoy more power due to some advantages such as economic status, physical power, number of family members, of followers, etc. शुरू में क्या था, ये जो ट्राइब थे, ये जो जनजातियाँ थी, वो सभी इक्वल थे, सभी बराबर थे। लेकिन जल्द ही जो कुछ लोग थे वो अब ज़्यादा एंजॉय करने लगे, उनके पास ज़्यादा पावर आ गई, क्योंकि उनके पास कुछ एडवांटेज था, जैसे कि इकोनॉमिक स्टेटस, जिनके पास पैसा ज़्यादा था वो ज़्यादा एंजॉय करने लगे। फिजिकल पावर, जो शरीर से ताकतवर था वो दूसरे को डोमिनेट करने लगा। नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स, जिसके घर में ज़्यादा परिवार होते थे वो वहाँ के लीडर हो जाते थे। तो ऐसे करके 10 1 और अ फ्यू पीपल बिकम लीडर्स एंड अदर बिकेम फॉलोअर्स। इसलिए कुछ लोग जो थे वो नेता बन गए और बाकी जो थे वो उसके अनुयायी फॉलोअर बन गए। और लीडर अज्यूम्स मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पावर। और जो लीडर होते थे उन पे काफ़ी जिम्मेदारी और शक्तियाँ उनमें होती थी। ही डिसाइडेड द डिस्प्यूट अमोंग मेंबर्स एंड पनिशेस द गिल्टी। और वो जो उनके मेंबर होते थे, जो सदस्य होते थे, उनके बीच अगर कोई विवाद हो जाता था तो वो गलत करने वाले को पनिश करते थे, जो गिल्टी होता था। ही गाइड्स मेंबर हाउ टू मेक देयर लाइफ इजी एंड फ्रूटफुल। और वो अपने सदस्यों को बताते थे कि अपना जीवन कैसे आसान बनाना है, फ्रूटफुल यानी कि मज़ेदार बनाना है। ही मोटिवेट्स पीपल टू अंडरटेक कम्युनिटी वर्क सच एज डिगिंग अ कैनल और वेट। और वो लोगों को कम्युनिटी का काम करने के लिए प्रोत्साहित करते थे, कहते थे कि नहर बनाओ, कुआं खोदो। एज द कम्युनिटी एक्सपेंड मोर पीपुल बिकम लीडर्स एंड अज्यूम पावर। और जैसे जैसे ये कम्युनिटी बढ़ता गया कई सारे लोग लीडर बन गए और पावर में आ गए। दिस ब्रिंग इनटू प्रोमिनेंस अ पावरफुल क्लास विच अज्यूम्स मोर पावर एंड एंजॉय मोर फैसिलिटी देन अदर मेंबर ऑफ द कम्युनिटी। इससे क्या हुआ, कुछ जो लोग थे, कुछ ऐसा क्लास था वो उसमें ज़्यादा पावर आ गया और वो लोग ज़्यादा फैसिलिटी उनको मिलने लगा। In many cases, people moving from one place to another settle down at a place which is already inhabited. They mingle among people. If they are numerous, they influence the local people. If they are not, they are influenced by local people. तो जो मोबाइल क्लास थे, जो घूमते थे, मोबाइल कम्युनिटी थे, अब वो अगर सेटल हुए तो वो आपस में शादी करने लगे। दे मिंगल अमंग पीपल। और इससे क्या हुआ, या तो ये प्रभावित हो जाते थे वहाँ के लोकल लोगों से, या फिर वहाँ के लोकल लोग इनसे प्रभावित हो जाते थे, और दोनों का जो कस्टम है, ट्रेडिशन है, ब्लेंड होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।